गुड मॉर्निंग. सर्वांनी आपल्या स्क्रीनवर राईट साईडला कॉल बाय डिव्हाइस ऑप्शन आहे तो इनेबल करा, म्हणजे तुम्हाला ऐकू येईल आणि तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकाल. सर्वांनी तुमच्या राईट साईड स्क्रीनवर कॉल बाय डिव्हाइस ऑप्शन आहे तो इनेबल करा, ज्यामुळे तुम्ही पार्टिसिपेट होऊ शकाल. किरण दास, वेलकम किरण. सगळ्यांना विनंती आहे की कालचं सेशन कसं वाटलं त्याबद्दल थोडस तुमचं मत तुम्ही चॅट बॉक्सवर टाकलं तरी चालेल. गुड, एव्हरेज, बॅड, तुमचं मत तुम्ही चॅट बॉक्सवर टाका. थँक्यू अनुष्का. कालचं सेशन हे बेसिक एंटरप्रेन्योरशिपवर होतं. थँक्यू महेश. थँक्यू. थँक्यू उद्धव.
कालचं सेशन आपण बेसिक एंटरप्रेन्योरशिपवर घेतलं होतं. आजचं सेशन हे मेन सेशन आहे, ज्यामध्ये एमआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंट आणि प्रॉब्लेम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स आपण कव्हर करणार आहोत. यामध्ये अजून एक पार्ट आहे तो प्रोजेक्ट प्लॅनिंग. आणि थँक्यू शंतनू थँक्यू. यामध्ये अजून एक पार्ट आहे तो प्रोजेक्ट प्लॅनिंग. आणि कालचे जे रिव्ह्यूज आले त्याच्यामध्ये असं होतं की मराठी किंवा हिंदीमध्ये तुम्ही सेशन कंडक्ट कराल का, म्हणून आपण हे सेशन मॅक्झिमम मराठी आणि हिंदीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतोय. थँक्यू साक्षी. डीएलएफसी गेली 10 वर्ष टॅक्सेशन आणि इंडस्ट्रियल ऑडिटिंग मध्ये काम करते. आपले आजपर्यंत 750 क्लायंट झालेले आहेत. आपला आता सध्या असा उद्देश आहे की महाराष्ट्रात जे काही नवीन उद्योजक आहेत, स्टुडंट्स आहेत, ज्यांना स्वतःचा बिझनेस करायचा आहे किंवा आहे तो बिझनेस एक्सपांड करायचा आहे, त्यांच्यापर्यंत आपण रिच आउट करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यासाठी आपण काही कॉलेजेस टाईप केलेत, इन्क्युबेशन सेंटर्स टाईप केलेत आणि सेमिनार्स तर आपण घेतोय रोटरी क्लब सोबत, एमआयडीसी सोबत, कॉलेजेस सोबत. हा आपला पहिलाच प्रयत्न आहे. हो संजय, बरोबर. हा आपला पहिलाच प्रयत्न आहे की आपण ऑनलाईन वेबिनारद्वारे आपण नवीन एंटरप्रेन्योर्सना रिच आउट करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यांना एंटरप्रेन्योरशिप बाबत नर्चर करणं. डीएलएफसी एंटरप्रेन्योर्सना रजिस्ट्रेशन पासून, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग पासून त्यांना ट्रेनिंग देणं, त्यांचे सर्टिफिकेशन मिळवून देणं, एमपीसीबीचे, सीपीसीबीचे, पुन्हा त्यांचं टॅक्सेशन करणं, ऑडिटिंग करणं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, अशा बऱ्याच सुविधा देते. मला चॅटबॉक्स मध्ये जाऊन सांगा की कोणाला कोणाला स्वतःची कंपनी स्टार्ट करायची. चॅटबॉक्स मध्ये येस टाईप करा. थँक्यू हर्ष. व्हेरी गुड सर, नाईस इनोव्हेटिव्ह प्रोग्राम. थँक्यू संजय. येस शंतनू. येस. मला अजूनही विचारायला आवडेल तुम्हाला की कोणी कोणी तुमच्या आयडिया रिलेटेड मार्केट रिसर्च केलाय. शिवानी राईट साइड मध्ये जाऊन कॉल बाय डिव्हाइस ऑप्शन इनेबल कर. ऐकू येईल तुला. मॉर्निंग रवींद्र सर. मला सगळ्यांना विचारायला आवडेल की कोणी कोणी आपल्या आयडिया रिलेटेड मार्केट रिसर्च कम्प्लीट केलाय. तुमचं बिझनेस प्लॅन रेडी आहे का? आज आपलं सेशन जे होणार आहे ते एमआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग आणि उद्योगपतींना भेडसावणाऱ्या समस्या याच्याबद्दल आपलं आजचं सेशन आहे. आणि कालच्या रिव्ह्यूज नुसार आपलं हे सेशन मराठी आणि हिंदीमध्ये घेण्याचा आपला प्रयत्न आहे. यातले प्रश्न वगैरे मराठीत विचारले जातील आणि एक्सप्लेनेशन वगैरे हिंदीमध्ये राहील. येस संजय सर, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. आपलं सेशन त्यासाठीच आहे, एमआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंट आणि प्रोजेक्ट प्लॅनिंग बद्दल. नक्कीच हे सेशन संपेपर्यंत तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळून जाईल. शिवानी चंद्रवंशी, तुम्ही कॉल बाय डिव्हाइस ऑप्शन इनेबल करा. आपण काल एक फोरम तयार केला होता जिथे तुम्ही तुमचे प्रश्न डायरेक्टली विचारू शकता. त्या प्रश्नांची आपण उत्तर देणार होतो. कोणी कोणी कालच्या सेशन रिलेटेड प्रश्न विचारले? येस टाईप करा चॅटबॉक्स मध्ये. हा रवींद्र सर. येस.
रवींद्र सर, आपण फंड रेझिंग बाबत आणि एमआयडीसी सबसिडीज, गव्हर्नमेंट सबसिडीज, एमएसएमई सबसिडीज बद्दल उद्याचं सेशन आहे आपलं. त्याच्यामध्ये तुमच्या ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल की फंड रेझिंग कसं करायचं, लोनच्या स्कीम कुठल्या आहेत, एमएसएमईच्या नवीन सबसिडी स्कीम्स कुठल्या आल्या आहेत, याबद्दल तुम्हाला उद्या मार्गदर्शन मिळेल. स्टेट गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स. थँक्यू सर. थँक्यू रवींद्र सर. आपलं आजचं सेशन हे फक्त आपण एमआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंट प्रोजेक्ट प्लॅनिंग बद्दल आपण डेडिकेट केलेलं आहे. संजय इंगळे सर, आपल्याला कालच्या सेशनचा रिकॅप भेटेल थोडासा. सर एक 5 मिनिटात एक्सप्लेन करतील तुम्हाला कालच्या सेशन मध्ये काय झालं. बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट होतं. रेडमी, प्लीज तुम्ही स्वतःचं नाव मेन्शन करा लॉग इन करताना. अक्षय भागवतकर. अक्षय भागवतकर, फंड रेझिंग बद्दल उद्या आपलं सेशन डेडिकेटेड आहे. उद्याचं सेशन असेल ते पूर्णपणे फंड रेझिंग आणि गव्हर्नमेंट सबसिडी स्कीम्स बद्दल असेल. आजचं सेशन आपण फक्त एमआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंटला डेडिकेट केलेलं आहे. चिंतल सर, कालच्या रिव्ह्यूज प्रमाणे आपण आजचं सेशन हे मराठी आणि हिंदीमध्ये कंडक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय. एक्सप्लेनेशन हिंदीमध्ये असेल, स्लाइड्स वगैरे आपल्या सगळ्या इंग्लिशमध्येच बनलेले आहेत. एक्सप्लेनेशन हिंदीमध्ये राहील मोस्ट पार्ट. ओके सर. चिंतल सर, रवी जॉइन. वेलकम रवी. थोड्याच वेळात आपले होस्ट पण हजर होतील, चार्टर्ड अकाउंटंट वीरेंद्र छाजेड सर. चार्टर्ड अकाउंटंट वीरेंद्र छाजेड सर सबसिडी आणि एमआयडीसी एक्सपर्ट आहेत. सरांना गेल्या 11 वर्षाचा अनुभव आहे. आजपर्यंत आपले 750 क्लायंट झालेत. चार्टर्ड अकाउंटंट वीरेंद्र छाजेड सर आणि चार्टर्ड अकाउंटंट रवींद्र छाजेड सर हे आपले एक्सपर्ट टीम मध्ये आहेत. आपण हा एक नवीन उपक्रम सुरू केलेला आहे की महाराष्ट्रातले जे काही नवीन उद्योजक आहेत, तरुण उद्योजक आहेत, कॉलेज स्टुडंट आहेत, ज्यांना स्वतःचं स्टार्टअप करायचंय, स्वतःचं व्हेंचर सुरू करायचंय, त्यांच्यासाठी त्यांना आपण रिच आउट करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यासाठी आपण काही कॉलेजेस, काही इन्क्युबेशन सेंटर्स टायअप केलेत. आपले सेमिनार्स होत असतात. वेबिनार करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. रवींद्र सर थोड्याच वेळात आपले होस्ट येत आहेत, होस्ट जॉईन करतील. 11:05 आपलं सेशन सुरू होईल. वेबिनार घेण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. यासाठी आपले अफिलिएट आहेत शिवसंकल्प उद्योजक निर्मिती समूह. थँक्यू रवींद्र सर. सागर सर, 11:05 आपलं सेशन सुरू होत आहे. आपले होस्ट जॉईन करतात आपल्याला. सर्वांनी आपल्या चॅटबॉक्स मध्ये जा आणि
सर्वांनी आपल्या चॅटबॉक्स मध्ये जावा आणि तुम्ही बिझनेस प्लॅन रेडी केलाय का? केला असेल तर येस म्हणून लिहा, केला नसेल तर नो म्हणून लिहा. ओके सागर, ओके हर्ष, अमित सर ओके. ओके अमित सर. आपलं आजचं सेशन असेल ते एमआयडीसी प्लॉट अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग आणि प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स. ओके धनंजय सर, आज हमारा सेशन जो है वो पूरा डेडिकेटेड किया है एमआईडीसी प्लॉट अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग और एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके सर, संजय सर ओके. सर सबसिडी स्कीम्स बद्दल आपण उद्याचं सेशन घेतलंय, त्यामध्ये तुम्हाला त्याची माहिती मिळेल. आज तुम्ही क्वेश्चन्स डायरेक्टली विचारू शकता सरांना. शेवटचे आपण काही मिनिट क्वेश्चन आन्सर सेशन साठी राखीव ठेवले. आज का हमारा जो सेशन है वो पूरा डेडिकेट किया है एमआईडीसी प्लॉट अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग और जो प्रॉब्लम्स आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन 3 टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेशन बेस्ड है. आप में से किन किन लोगों को अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना है? आज का पूरा जो सेशन है वो एमआईडीसी प्लॉट अलॉटमेंट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से किन किन लोगों को अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना है? ओके अमित सर. हाँ यस. हर्ष सर ओके. ओके संजय सर. प्रदीप अय्यर सर, ठीक है सर ओके. नाइस रिस्पॉन्स. अभी मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से किन किन लोगों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करना है? फूड इंडस्ट्री में किसको बिजनेस स्टार्ट करना है? समाधान पाटिल ओके. महेश मुनोत, ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू थैंक यू. अमित बेहेडे, अमोल कुलकर्णी. 6788. प्लीज लॉग इन करते वक्त आपका खुद का नाम डाल के लॉग इन करिए, तो हमें एड्रेस करने में इजी होगा. शिवानी ओके. अनुष्का काटकर, प्रज्ञा, थैंक यू एवरीबॉडी. अभी 2 मिनट में हमारा सेशन शुरू होगा. हमारे होस्ट ने ज्वाइन किया है. उससे पहले मुझे क्विक रिव्यू लेना है. मैं पूछना चाहूंगा कि आपको एमआईडीसी प्लॉट चाहिए
मगर आप किस एरिया में चाहिए, आप किस एरिया में बेस्ड हो और आपको किस एरिया में प्लॉट चाहिए, आपका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेंशन करो चैट बॉक्स में। अकोट, पुणे, जालना, नाशिक, पुणे, ओके, बीड, जळगाव, जळगाव, हिंगोली, पुणे, बारामती, यवतमाळ, पुणे, पुणे। तो पूरे महाराष्ट्र से पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन है। ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू पूजा। आता मी तुम्हाला जास्त वेट नाही करायला लावत। मी आपले जे होस्ट आहेत वीरेंद्र छाजेड सर, MIDC आणि सबसिडी एक्सपर्ट, त्यांना मी रिक्वेस्ट करतो की प्लीज हे सेशन सुरू करावं। I would like to hand over this session to our expert chartered accountant Virendra Chhajet sir. Welcome sir. Thank you Chaitanya. Thank you. Hello friends, कैसे हो? I'm not getting response. You have to type good morning in chat box. जिसको सक्सेसफुल होना है उसको गुड मॉर्निंग लिखना है। नया सवेरा, नई उमंग, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर। I welcome you all young entrepreneurs. It's a great pleasure to meet you. सुपर सुपर सुपर, रुकना नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग का मैसेज रुकना नहीं चाहिए। अपन आज यूनिक करते हैं, एक ट्रायल बेसिस ऐसा करते हैं। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन की इकोनॉमी आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आफ्टर द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना, हाउ टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया। महाराष्ट्र की इकोनॉमी रिवाइव करने का ध्येय सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज लोगों में है। क्या आप उस मूवमेंट में ज्वाइन होना चाहते हैं? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में सिर्फ लिखिए जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। ग्रेट ग्रेट उद्धव भाई, साक्षी, शरद, रविंद्र, सुपर सुपर। आई एम गेटिंग गुड ग्रेट रिस्पॉन्स। ये बहुत जरूरी है कि अपने को आज कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अनलेस अनटिल अपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आप मुझे आपकी भावना नहीं बताएंगे, मैं नहीं जान पाऊंगा कि आपको क्या है। मेरे सामने नहीं है आप, मैं आपको फेस टू फेस नहीं देख सकता हूँ, पर वेबिनार के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू मैं आपके दिलों में छा जाना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपका चाहिए। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं ये मुझे आपको बताना है। चैट बॉक्स में जाके स्टार्ट कीजिए आपका। क्या बात है, यवतमाल, परभणी, धर्मावती, ठाणे, सुपर। आई एम ओवरवेल्म्ड। शिव संकल्प ग्रुप, यू रॉक्ड। आत्मनिर्भर भारत, क्या बात है, सुपर। देश की प्रगति के लिए आप सब ज्वाइन हुए। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। उद्योजक डेवलपमेंट के लिए आज रेडी है। कल हमने स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। Myself, CA Virendra Chhajet. I'm expert as a MIDC consultant and subsidy expert. अक्षय,
यू हैव टू ज्वाइन थ्रू कॉल या डिवाइस। अक्षर, तो आपको आवाज आ पाएंगी। चलो मैं चेक कर लेता हूँ किसको मेरी आवाज आ रही है। इज इट ऑडिबल प्रॉपर? ग्रेट 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 ग्रेट, क्लियर है, सुपर। आज हमें बहुत कुछ लर्न करना है, सीखना है। एमआईडीसी, एमआईडीसी वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमआईडीसी में प्लॉट अप्लाई करना, ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। जिसने सोच लिया उसने जग जीत लिया। आज हमें एमआईडीसी प्लॉट अप्लाई कैसे करना, क्यों करना, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये सब जानने को मिलेगा आज के सेशन में। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो अपन ने कल के सेशन में हमने स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा रिव्यू लेता हूँ स्टार्टअप इंडिया का। स्टार्टअप इंडिया एक महत्वाकांक्षी योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अपने पैरों पे खड़ा होना ये एक स्किल है। मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। हर चीज मैं हर बार गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देखता हूँ या जॉब प्लेसमेंट्स के लिए देखता हूँ, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, आई एम नॉट एबल टू टेक गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अपने प्रधानमंत्री ने एक ही नारा दिया है, आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ डेवलपमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया। आप जॉब प्रोवाइडर बनिए, जॉब सीकर नहीं। किसी ने स्टार्टअप रजिस्ट्री किया है क्या? मेरे को ये जानने के लिए एक चैट बॉक्स में जाके लिखिए स्टार्टअप यस और स्टार्टअप नो। चैट बॉक्स में जाके जिसने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, किसी ने, हु हैव ट्राइड? महेश, नो 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 नो। रीजन बहुत सिंपल है, स्टार्टअप वर्ड बहुत सिंपल है, स्टार्टअप करना जरूरी है और स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। रीजन, उसका मैं रीजन समझता हूँ, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज है। मेन है आइडिया जनरेशन और यूनिकनेस। समथिंग इनोवेटिव हैज टू बी डन। जब तक अपन इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, इट विल नॉट बी काउंटेड एज स्टार्टअप। इसीलिए दूसरा ऑप्शन दिया है स्टैंड अप इंडिया और बिजनेस, जो हमने कल सीखा था। जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है, 5 बेसिक एलिमेंट्स जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चालू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आइडिया जनरेशन। जब तक अपने पास में फुल फ्लेज आइडिया नहीं होंगी, अपन कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने कल सोच लिया मेरे को बनाना है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। मैंने ट्वीट भी किया था व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कि आत्मनिर्भर बनो, स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इन इंडिया। बड़े उद्योजक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, देन अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, जियो प्लेटफॉर्म, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज आते रहती है। आज उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म से फेसबुक के साथ टाइप किया। इट्स यूनिक 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 आइडिया। पर सिर्फ और सिर्फ आइडिया होने से मतलब नहीं आता, आपको टीम होना। आई एम थैंकफुल, आई हैव अ ग्रेट टीम। Chaitanya is there as a chief marketing officer, Harshal is there as a block business development officer, myself as an expert. I'm having 7 CA with me who are expert in their own field, say in income tax, say in GST. Loan processing is a task, major task. Because of team, I'm here. शिव शंकर ग्रुप को मैं भूल नहीं सकता हूँ, शिरजीत रसा, he has done a wonderful job of गोइंग पैन महाराष्ट्र। डीएलएफसी कंपनी का स्टैंड सिर्फ जलगांव में स्थित था। आज हम ऑल ओवर महाराष्ट्र हर बिजनेस को कैप्चर करना चाहते हैं।
ये टीम एफर्ट्स है, दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। कौन बिलीव करता है, मेरे को आप बताइए इसमें जाके, कि जिसके पास में अच्छी टीम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। गो इन चैट बॉक्स एंड राइट टीम। धीरज भाई, टीम, गुड गुड गुड, डेफिनेटली सर। ग्रेट ग्रेट अनुष्का। शिवानी, ग्रेट। अच्छी टीम होने के बाद में अपने को एक बिजनेस मॉडल सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने आया, मैं उठ के मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर उसका कोई प्लानिंग ही नहीं किया। विदाउट प्लानिंग, विदाउट बिजनेस मॉडल, योर बिजनेस कैन नॉट सक्सीड। एक माइन्यूट से माइन्यूट चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मेरे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चालू करना है तो मेरे को एक नहीं 10 चीजों का कम से कम ध्यान रखना है। मेरा बिजनेस कहाँ पे होगा, कौन सी एमआईडीसी में होगा, कौन से एरिया को मैं कैप्चर करूंगा, कौन सा मेरा कस्टमर रहेगा, उसका बेनिफिट क्या है, उसको पेन क्या है, उसका गेम क्या है, वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका बिजनेस मॉडल सेट हो गया, देन यू हैव टू गो फॉर फंडिंग। बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है फंडिंग फंडिंग फंडिंग। मेरा सिंपल बोलना इतना ही एक ही है, अगर आपके पास में अच्छा प्लान है, आपके पास में अच्छी रिसोर्सेस है, तो फंडिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम। आपके पास में बैंक्स है, आपके पास में पब्लिक मनी है, यू कैन गो फॉर पब्लिक इशू, यू कैन गो फॉर आईपीओ, यू कैन गो फॉर क्राउड फंडिंग, यू कैन गो फॉर स्टार्टअप फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट। यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर फंडिंग। बिजनेस आपका फंडिंग की वजह से रुका हुआ है, आई डाउट। किसी ने मेरे को बोला मेरे पास बिजनेस प्लान है पर मेरे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है, ये हो नहीं सकता अगर आपने एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं किया। रविंद्र सर, जालना में मुद्रा लोन होना, दैट इज गुड थिंग। लोन के ऊपर मैं कल डिस्कशन करूंगा, प्रॉपर वे में डिस्कशन रहेगा अपना लोन के ऊपर। आज अपना टॉपिक है एमआईडीसी। अपन ने बेसिक समझा, आइडिया होना जरूरी है, टीम होना जरूरी है, प्लान होना जरूरी है, फंडिंग मिल जाता है। सब होने के बाद में आप आपके बिजनेस को कौन से टाइमिंग पे लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने एग्जांपल कर दिया था ऑर्कुट फेसबुक का। ऑर्कुट वाज लॉन्च जस्ट आफ्टर फेसबुक वाज लॉन्च। ऑर्कुट वाज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, पर नहीं सरवाइव कर पाया बिकॉज ऑफ टाइमिंग। एक स्मॉल स्मॉल टाइमिंग। आज पेंडेमिक सिचुएशन में मैंने लॉन्च कर दिया है वेबिनार सीरीज। ये टाइमिंग का खेल है जिसमें आप में आज जुड़ पाए हैं। चले दोस्तों, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की प्लानिंग में है। आज हमें क्या सीखना है, आज हमें स्टार्ट ऑफ बिजनेस कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या हर्डल्स फेस होती है, क्या डिफिकल्टीज आती है बिजनेस प्लानिंग में, अपन ने कंपनी फॉर्मेशन किया है कि नहीं किया। चलो, गुड क्वेश्चन। मेरे को बताओ किसको अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। गो इन चैट बॉक्स एंड राइट कंपनी। ग्रेट 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 अमोल भाई, सुपर सुपर धनंजय, क्या बात है, सुपर प्रतीक भाई। कंपनी स्टार्ट करना से मेरा इंपॉर्टेंट मीनिंग है अपने को मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, और अपने को एक स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर बनना है। कंपनी स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है कि कंपनी के आज के डेट में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिजनेस प्लानिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हें बताएंगे। देन कुछ गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रदूषण, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन हाउ टू अप्लाई लैंड इन एमआईडीसी एज अ न्यू प्लॉट, how to transfer a plot from MIDC from one party to another। ये अपना आज का मेजर सेशन रहेगा। दोस्तों, आप अगर रेडी है तो मेरे को चैट बॉक्स में जाके लिखिए रेडी। क्या बात है प्रदीप भाई,
सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मेरे लिए चैट बॉक्स ही एक ऑप्शन है जहां पे मैं आपको जान पा रहा हूं कि आप रेडी है या मेरी बातें समझ के आप रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं। क्या बात है प्रदीप भाई, सुपर्ब सुपर्ब प्रदीप भाई। ओमकार, wonderful. We are moving ahead right now. All you need to do is start your own business. आत्मनिर्भर बनो, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनो, एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं। ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। मेरा सिंपल बोलना है, एक छोटे से छोटा बिजनेस भी आपको बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मैंने अपने 10 साल के करियर में ये देख लिया है, नथिंग इज स्मॉल और बिग। आज मेरे पास में एक ऐसी कंपनी भी है जो सिर्फ और सिर्फ एक ढक्कन बनाती है, एंड ही इज इन प्लेइंग इन 100 करोड़ प्लस बिजनेस। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बिजनेस प्लान होना जरूरी है। यू हैव टू हैव अ गुड प्लान। तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस इज अ मेजर पार्ट। जब तक हम कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, तो सक्सेस का क्या मीनिंग है ये अपने को नहीं जानना। वी स्टार्टेड यस्टरडे। कुछ क्लंचेस थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। जूम ऐप वाज नॉट कन्वर्जेंट टू एनीवन। सबको नहीं था। कोई उसमें पेंसिल यूज कर रहा था, कोई उसमें अनम्यूट कर रहा था। आज कल से और आज में मैंने ये प्लानिंग कर लिया है कि नहीं, आई हैव टू लर्न द टेक्नोलॉजी। कल मैंने एक कोट भी दिया था बिल गेट्स का, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, यू आर लैगिंग बिहाइंड। आपके बिजनेस को ग्रोथ जरूरी है, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मूविंग अहेड, व्हाई स्टार्ट योर ओन बिजनेस? बड़ा क्वेश्चन है। हमें अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है? एक तो मैंने आपको बोल ही दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनना है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं। हमारे पास में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर हम अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलाना चाहे, 9 to 6 जॉब न करते हुए अपन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो वी आर हैविंग आवर ओन टाइम। मेरे को खुद का टाइम मेरे हिसाब से मेरे को डिजाइन करते आता है, प्लान करते आता है। फैमिली मीटिंग्स प्लान करते आती है, बिजनेस मीटिंग्स मेरे को प्लान करते आती है। वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट में लॉन्च कर सकता हूँ। यू कैन मेक मोर मनी ऑल्सो। कुछ एसेट्स क्रिएट करने के लिए एक पार्ट होता है, एमआईडीसी इज अ पार्ट। एमआईडीसी में एसेट्स होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे सस्ता लैंड आज के डेट में कहीं पे मिलेगा तो वो है एमआईडीसी। आई एम नॉट जोकिंग आउट फ्रेंड्स। जहां पे लोगों ने बोला है कि मेरा एरिया में लैंड सबसे ज्यादा महंगा है, वो एरिया में एमआईडीसी प्लॉट आज भी वही रेट पे है जो पिछले 8-10 साल में था, या उससे बहुत माइन्यूट बढ़ा है। मैं एग्जांपल जलगांव की बात करूंगा। जलगांव में रेट ऑफ एमआईडीसी 2000, 200 रुपए स्क्वायर फीट में जगह एमआईडीसी में है। जबकि नॉर्मल जगह जलगांव के कोई भी एरिया में अपन जाए तो यू हैव एटलीस्ट 1200 से 1500 रुपए रेट लगता है। इससे सस्ती जगह नहीं मिल सकती जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। तो अपना बिजनेस एमआईडीसी में स्टार्ट कीजिए, ये मेरा सबसे बोलना रहेगा। कुछ और बेनिफिट्स मैंने बताया है कि पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है अपनी। चेंज द वर्ल्ड, वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू बिजनेस, ओनली बिजनेस। अब मैं जाना चाहता हूं, आप सबको बोलता हूं कि भाई जाइए अपने चैट बॉक्स में। आपको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है एक इंडस्ट्री सेटअप करने की या बिजनेस स्टार्ट करने में, वो प्रॉब्लम को मेरे को आप डिनोट कीजिए इन चैट बॉक्स। जैसे मैं बोल दूं मेरे को लैंड का प्रॉब्लम है, मेरे को अच्छी लैंड नहीं मिल रही, तो टाइप लैंड आइडिया। या गुड 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 सागर, गुड आइडिया जनरेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम। या आई नो दैट फंड्स कुड बी अ गुड प्रॉब्लम, पर फंड्स मैंने आपको बताया, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। आइडिया, लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड गुड अमित भाई, good. Fund, idea, land, team is not a problem. You have to join your friends and circle, friends, family. Mediation is a problem, might be. जल्दी नहीं होता, इसीलिए को समझना जरूरी है ना, कब अप्लाई करना ये समझना जरूरी है अपने को। एमआईडीसी में कंपटीशन ये हर फील्ड में है सागर भाई, यू कैन नॉट फाइट कंपटीशन।
You have to overcome, you have to overrule the competition. Smart बनो, ये मेरा बोलना रहेगा. बट मेरे फंड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, our team will look into that, no problem. क्या बात है, आइडिया एंड फंड, सुपर सुपर सुपर. आप सभी ने बताया, मैं कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता हूँ. लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, फाइनेंस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, आइडेंटिटी, टेक्नोलॉजी. ये एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है. पर बिजनेसमैन वो होता है जो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके सॉल्व करे. किस किस को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चैट बॉक्स में जाके सॉल्व लिखिए. सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व. क्या बात है, सुपर सुपर हर्ष भाई. बिजनेसमैन का मेरे को एक सबसे अच्छा लगता है, एंटरप्रेन्योर्स का, बिजनेसमैन का, वे कोई भी प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठते, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते. हम डीएलएफसी में वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू business planning, business setup in MIDC, major planning for subsidy and everything. We are problem solver. हर बिजनेसमैन को मैं एक ही बोलना चाहूंगा, try to become a business problem solver, not a business problem creator. बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की हैबिट अपन ने डाल ली तो मेरे को नहीं लगता कोई 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 माइकल आपको बिजनेस सेट में सक्सेस होने से रोक सकेगा. सबसे मेन पार्ट इज यू हैव टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. मूविंग अहेड, मैंने सबसे पहले बोला था कंपनी. व्हाई टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? किसी को मालूम है बेनिफिट्स ऑफ कंपनी क्या है? मेजर बेनिफिट मैं बोलता हूँ टैक्सेशन में. हिंट दिया मैंने आपको, चैट बॉक्स में जाइए. कोई बता सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कंपनी को टैक्स रेट क्या लगता है? सबसे मेन बेनिफिट है कंपनी इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस करने का, टैक्सेशन. नॉर्मल टैक्सेशन इंडिविजुअल का 30% स्लैब रेट में जाता है. गो टू योर चैट बॉक्स, टैक्सेशन. यस संजय भाई, मैं बेनिफिट पूछता हूँ, कितना बेनिफिट होता है कंपनी क्रिएट करने का? क्यों बड़े उद्योजक अपनी कंपनी बनाते हैं? क्यों प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक इशू लॉन्च करते हैं? भीड़ चाल नहीं करना है अपने को. वी नीड टू हैव यूनिक स्ट्रेटजीज. टैक्सेशन इज अ मेजर पार्ट फॉर अ बिजनेस ग्रोथ. स्टेटस इन मार्केट, क्या बात है, सुपर संजय भाई. स्टेटस इन मार्केट से मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ आई शो माई सेल्फ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और एज अ सीईओ, सामने वाले को मेरा बिजनेस कार्ड बोलेगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये कंपनी का बेनिफिट है. वाई कंपनी फॉर्मेट? रजिस्टरिंग योर बिजनेस. जो मेजर प्रॉब्लम है, लोन नहीं मिलता. आपने आपकी कंपनी बना ली, यू हैव अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू प्रेजेंट टू बैंकर्स, जिसमें हम बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स. सबसे मेन पार्ट है, यू नीड टू डेवलप योर ट्रस्ट बिल्डिंग. एक बार ट्रस्ट आपके ऊपर आ गया, कोई आपको लोन नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता. बैंक्स आर देयर टू गिव यू लोन्स, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. It creates professional corporate image and more attract to the clients. That is more important. Our own company is a private limited company. I'm very happy to have a private limited company. I'm working as an expert in the company since 2012. क्या करना है? MC21 पोर्टल पे जाना है, अपनी कंपनी रजिस्टर करने को. Then we have to move forward for financial institutions, government departments. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है जिससे अपने को अपना बिजनेस रजिस्टर करना है. अगर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड रहेगा तो आपको लोन्स लेने में, बिजनेस सेटअप करने में, बिजनेस प्लानिंग करने में, गवर्नमेंट सब्सिडी लेने में, एमएसएमई बेनिफिट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे मेन पार्ट इज यू हैव टू क्रिएट योर ओन कंपनी. कुछ अलग बेनिफिट्स भी है, जैसे मैं बोलूंगा लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है ओनरशिप से, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम योर पर्सनल. टैक्स एडवांटेज मैंने बताया 17% टैक्स रेट है. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ टैक्स रेट है 17%, नॉर्मल टैक्स रेट इज 30%. टैक्स प्लानिंग ऑप्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन कंपनी. मूविंग अहेड, क्रेडिबिलिटी. मैंने आपको बोला ट्रस्ट बिल्डिंग कीजिए. जब तक आप अपनी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करेंगे आपको बैंक लोन या कोई थर्ड पार्टी लोन या क्राउड फंडिंग आपको नहीं मिल पाएंगे. मैंने कल एग्जांपल्स भी शेयर किया था. रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स, आज कम से कम 50,000 करोड़ रुपए उसने अपने क्राउड फंडिंग से उठाया हुआ है थ्रू देयर स्टार्टअप प्लानिंग. ये ट्रस्ट बिल्डिंग है. उसने कुछ करके दिखाया तब लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया. आज एग्जांपल्स है. आज मोटा भाई रिलायंस ग्रुप, जियो प्लेटफॉर्म, फेसबुक से 43,000 करोड़ की डील की. सिर्फ फेसबुक से नहीं, बाकी 7 से 10 लोगों से और डील कर चुका है मोटा भाई. ये क्यों पॉसिबल है? क्यों? दे हैव ट्रस्ट बिल्डिंग. उनकी कंपनी ही रजिस्टर्ड है इन स्टॉक मार्केट. मूविंग अहेड, रेजिंग कैपिटल इज अ मेजर प्रॉब्लम. उसको सॉल्व करने के लिए मैं कल डेडिकेटेड सेक्शन में आपसे दूंगा. कुछ क्राइटेरिया दिए है प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड का. कम से कम 2 डायरेक्टर होना, 2 शेयर होल्डर होना इन प्राइवेट लिमिटेड. यू नीड टू हैव 7 शेयर होल्डर्स मिनिमम इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी. मूविंग अहेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने को रेडी करने पड़ते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट के लिए. बेसिक डॉक्यूमेंट्स है. यू नीड टू वरी फॉर दैट पर्पस. पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक के जेरोक्स, केवाईसी में आपने लिख गए, देन डीएससी आपने इंक्लूड किया, तो यू डोंट हैव टू डू दैट. कुछ माइन्यूट क्वेश्चंस रहते हैं. आपको शेयर कैपिटल कितना रखना है, आपकी कंपनी कौन से लेवल की बनाना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं. नाउ मूविंग अहेड, सबसे मेन पार्ट आता है. मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया, करने की प्लानिंग की, उसको मैं प्लान कैसे करूं? क्या क्वेश्चंस रहेंगे मेरे दिमाग में जिसको मेरे को आंसर देना जरूरी है, तब जाके मेरा बिजनेस प्लान सक्सेसफुल प्लान बनेगा. मैं आपको बोलता हूं, आप चैट बॉक्स में जाइए, ट्राई टू गिव क्वेश्चंस. कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं जब आप बिजनेस प्लान करते हैं. गो ऑन चैट बॉक्स एंड राइट योर क्वेश्चंस. बिजनेस के लिए क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं? कोई क्वेश्चन नहीं आते आपको? लैंड इज बिग क्वेश्चन. हाउ टू स्टार्ट? गुड. प्लेस, फंड्स, ट्रस्ट, टर्नओवर, सुपर. आइडिया नहीं आ रही है. इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगा, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, टारगेट क्या रहेंगे, सिक्योरिटी लेवल क्या रहेगी. ग्रेट बालाजी. प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे ये सब क्वेश्चंस का एक सिंपल आंसर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जब तक आप अपने बिजनेस को पूरा 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 एनालिसिस नहीं करेंगे, प्री प्लानिंग नहीं करेंगे, अनलेस अंटिल यू हैव ओन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेरी प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, मेरे को मेरा कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, मेरे को मेरा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या बनानी पड़ेगी, मेरे को उसको मार्केट कहाँ पे सेल करना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी, मेरे को मेरा प्रोडक्ट कॉस्टिंग बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे. ये सब A to Z planning should be in project report and that should be detailed. जब तक आप अपने राइटअप इन ब्लैक एंड व्हाइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट नहीं करेंगे, कोई बिजनेसमैन आपको सक्सेसफुल होने से बचा नहीं पाएगा. आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी. मैंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के. प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इज अ पार्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट. इलैबोरेट योर प्लान. जब तक आप प्लान बनाएंगे नहीं, प्लान शेयर करेंगे नहीं. अब लोग बहुत बोलते हैं मेरे पास प्लान है, मैं शेयर करूंगा, चुरा लेंगे. दैट इज नॉट अ क्वेश्चन. कोई आपके प्लान को चुरा नहीं सकता. ये बेसिक प्रॉब्लम है. आपके लेवल का एंथुसियाज्म वो प्लान में जब तक आप नहीं डालेंगे, तब तक वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा. ये गारंटी है. आई एम सेइंग इट इज गारंटीड पार्ट. आपको आपके बिजनेस प्लान को रजिस्टर करना पड़ेगा. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ IPR, प्रॉपर्टी. You can register yourself as a patent. You can register yourself as a registered company. पर प्लानिंग डिटेल होनी चाहिए, इलैबोरेटिव होनी चाहिए.
It should go with your appraisal report also. Detailed appraisal report, blueprint आपके उसमें रेडी होना चाहिए. मैं ये स्टेप बाय स्टेप ये काम करूंगा तब जाके मेरा बिजनेस सेटअप में आएगा. Unless until you do your detailed project report planning, you cannot succeed. Location of plant मैंने आपको बताया. Selection of location is most important. कल अपन और समझ में लेंगे कि लोकेशन का बेनिफिट्स क्या है. If your business is in D zone or D plus zone, ऐसे कुछ बेनिफिट्स भी मैं बोलूंगा जिसमें 100+ सब्सिडी है. मेरा बिजनेस का लैंड कॉस्ट आता है समझ लो 10 लाख रुपीज, बिल्डिंग कॉस्ट 50 लाख रुपीज, मशीनरी कॉस्ट 60 लाख रुपीज, मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ 10 लाख रुपए. ऐसे प्लान्स भी है. इफ यू सिलेक्ट अ गुड लोकेशन, 1 करोड़ 10 लाख के पीछे 1 करोड़ 10 लाख का सब्सिडी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्सिडी आपको मिलेगा. मूविंग अहेड, layout of the project has to be finalized, equipment and process technology, EPT design आपको रेडी करनी पड़ेगी. You have to take the help of expert. मेरे को एक बताइए किस किसने अभी तक अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट किया हुआ है? कौन है जो अपना एक्सपर्ट से कंसल्ट करता है? गो एंड चैट बॉक्स में एक्सपर्ट लिखिए. Sanjay bhai, you are not done yet. Very important part, you have to consult your expert. स्पेशलाइजेशन का जमाना है सर. जब तक आप बोलेंगे सब कुछ मैं कर लूंगा, पॉसिबल नहीं है. जिस दिन से आपने बोल दिया मेरे पास टीम है एक्सपर्ट्स की जो मेरे साथ में जुड़ती है, तो ही मैं कुछ आगे बढ़ पाऊंगा. अगर अंबानी जी बोले मेरे को ही बिजनेस प्लानिंग करनी है, मेरे को ही सब करना है, he will never succeed. He have minimum 20 CAs and 35 MBA consultants for him as an expert. क्या बात है, सुपर्ब संजय भाई. Definitely we will going to try that. Electrical material business, good. You have to consult your expert consultants. आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए नहीं, ये बैंक लोन के लिए भी काम की जरूरत चीजें है. विदाउट प्रेजेंटिंग योर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू बैंक आप लोन नहीं ले सकेंगे. यस तरुण, सॉफ्टवेयर एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्रेट. मूविंग अहेड, कुछ रजिस्ट्रेशन आपको कंपल्शन लेने पड़ते हैं. बिफोर मूविंग अहेड टू मेजर टॉपिक ऑफ MIDC, कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपने को रजिस्ट्रेशन हर इंडस्ट्रियलिस्ट को लगती है. वो है MPCB लाइसेंस. MPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बेसिक लाइसेंस है, जिसमें हम बोलते हैं 2 लाइसेंस मिलते हैं, MPCB कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड MPCB कंसेंट टू ऑपरेट. एस्टेब्लिश अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मैं प्रोडक्शन लाइन चालू करूं उससे पहले मेरे को MPCB लाइसेंस लेना पड़ता है. ये कंपल्शन क्यों दिया है? एक तो प्रदूषण नहीं हुआ इसके लिए, सेकंड अपनी सेफ्टी के लिए. इसमें और भी पार्ट आता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने पड़ते हैं काफी चीजों में. आपकी इंडस्ट्री जब आप सेटअप करने जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली रेज करेंगे. मैंने वो टॉपिक्स थोड़ा मूव ऑन करूंगा. मेजर पार्ट को मेरे को कवर करना है MIDC. मैं थोड़ा सा स्पीड अप में रखूंगा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम. बताने के लिए बहुत कुछ है पर टाइम शॉर्टेज तो है ही. मैं बेसिक बताता हूँ. 2 लाइसेंस होते हैं, MPCB कंसेंट टू एस्टेब्लिश, MPCB कंसेंट टू ऑपरेट. यू कैन गो फॉर रिन्यूअल ऑफ कंसेंट. उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको लगते हैं, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन, चैतन्य, आई ट्राई टू गिव प्रेजेंटेशन टू एवरीवन. वंस वी फाइनलाइज द प्रोजेक्ट, वी आर गोइंग टू शेयर द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन. सबको आपके मिल जाएंगे क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं MPCB के लिए. कुछ क्वेश्चंस अपने को देना पड़ता है, कितना एरिया, प्लॉट एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया कितना है, ओपन स्पेस कितने रहेंगे, ट्रीज इन प्रेमिसेस निकलता है क्या. नाउ द मेन टॉपिक, कौन कौन रेडी है फॉर MIDC? गो इन चैट बॉक्स एंड राइट MIDC. क्या बात है प्रतीक, यू आर ईगर टू लर्न अबाउट MIDC. क्या बात है, सुपर्ब अमित भाई, सुपर्ब सुपर्ब. उद्धव भाई गुड. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है.
and it's a huge topic in itself. It's a wonderful, 1 घंटे का सेशन में प्रॉपर MIDC के ऊपर ले सकते हो. Great. इमरान खान, great भाई. MIDC is basically महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्री जोन्स डिसाइड करके रखे हैं, उसको डिजाइन करते हैं MIDC, डेजिग्नेटेड जोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स. महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज लीडिंग अथॉरिटी. ये कुछ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है जो मैंने मेरे मैप में बाइफिकेट की है. यू कैन गो विथ एनी जोन्स. 60,000 66,000 हेक्टेयर्स लैंड. ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया अभी तो, और रिसेंट में 40,000 हेक्टेयर्स लैंड MIDC ने एक्वायर की है. MIDC की क्लस्टर्स. MIDC सिर्फ MIDC लैंड प्रोवाइड नहीं करती, इंडस्ट्रियल जोन बनाती, उसको बाइफिकेट करती है. कौन से सेक्टर में बिजनेस आपको करना है तो वो आप वो स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरिया आप चॉइस कीजिए. जैसे मैं बोलूंगा मुंबई ठाणे, IT, ITS, जेम्स एंड ज्वेलरी. IT सेक्टर्स के लिए मुंबई पुणे दोनों भी हब है. नागपुर अभी हब बन रहा है. मोस्ट डेवलपिंग सेक्टर इज नागपुर. Nashik is developing at a huge level for food processing clusters. It is wonderful part. Pune IT के लिए है, डिफेंस के लिए है, FMCG के लिए है, केमिकल्स के लिए. जिसको आइडिया नहीं आती है, जिसने मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि आइडिया कौन सी जनरेट करना, मैं सिंपल बोलूंगा, सिलेक्ट द एरिया. फूड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये क्या इंडस्ट्री है. मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप आपकी आइडिया मेरे को शेयर कीजिए. आपको कौन सी फील्ड में जाना है. अगर आपको फूड में जाना है तो फूड लिखिए, टेक्सटाइल में जाना है टेक्सटाइल लिखिए, ऑटो सेक्टर जाना है ऑटो लिखिए, फार्मा सेक्टर जाना है फार्मा लिखिए इन चैट बॉक्स. कौन से एरिया में आपको जाना है तो मैं उससे आपको और डेजिग्नेटेड बताऊंगा. सर्विस पार्ट इज गुड थिंग. सोलर इंस्टॉलेशन गुड. फ्रोजन फूड इज अ गुड पार्ट. एजुकेशन, फूड good. Personal care product is a good part. Auto sector is a wonderful part. Pharma superb. Electrical industry is superb. CCTV camera है superb है. Pharma superb. Auto sector good. Auto sector is simple part. Automobiles, cars development, car manufacturing, motorcycle manufacturing. Dude dairy superb. Energy, what do you mean by energy sector? Okay. इक्विपमेंट बनाने हैं शायद से. ऑटो सेक्टर शीतल या ओमकार. ऑटो सेक्टर गुड. ग्रीन टेक्नोलॉजी या गो ग्रीन सुपर्ब. टेक्सटाइल यस, यू हैव ह्यूज बेनिफिट्स इन टेक्सटाइल सेक्टर. LED मैन्युफैक्चरिंग गुड. पैकेजिंग मध्ये जाना है सुपर्ब प्रदीप भाई. मूविंग अहेड, MIDC ने कुछ फूड पार्क्स डेवलप किए. मैं बोलूंगा 8 स्पेशलाइज्ड फूड पार्क्स है महाराष्ट्र में, जिसमें कुछ मेगा फूड पार्क्स है, कुछ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है. ऐसे एरियाज क्यों डिजाइन करती है गवर्नमेंट? ऐसे एरिया डिजिग्नेटेड मैं बोलता हूँ, जैसे नागपुर में संतरा बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे संतरा प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फूड पार्क जरूरी है. नासिक में ग्रेप्स होता है तो ग्रेप्स में वाइनरी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो कुछ MIDC स्पेसिफिक फॉर वाइनरी सेक्शंस बनाई हुई है. IT सेक्टर, पुणे इज अ हब ऑफ IT सेक्टर. पुणे, मुंबई इज अ हब ऑफ IT सेक्टर. टेक्सटाइल पार्क, मालेगांव टेक्सटाइल पार्क इज वेरी इमर्जिंग पार्ट. जलगांव में जामने सेक्टर डेवलप हो रहा है टेक्सटाइल पार्क में. आई एम ऑडिबल? Go to chat box if I'm audible. Say audible. Yes or no लिखिए. Okay. That's it. Superb. ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है. कुछ इश्यूज टेक्नोलॉजी का हो सकते हैं, पर आज हमने कल के इश्यूज सब सॉल्व करने की प्लानिंग कर ली थी और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मूविंग अहेड, agriculture parks, chemical, silver zones, CTP. What do you mean by CTP? Major question. Effluent treatment plant.
कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को सीईटी भी बोलेंगे, जो एमआईडीसी प्रोवाइड करती है काफी इंडस्ट्रियल जोन में। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए, जैसे चाकन पुणे एमआईडीसी में मर्सिडीज बेंज का शोरूम है, ऑडी इन औरंगाबाद, JLR इन चाकन, टाटा मोटर्स इन चाकन पुणे। ये ऑटो सेक्टर, जिसको ऑटो सेक्टर जाना है, पुणे इज द वंडरफुल हब। इन्फोसिस आईटी सेक्टर इन पुणे, बजाज इन चाकन, सैनी इन चाकन, सुला वाइन्स नाशिक, वंडरफुल पार्ट, वंडरफुल। Nagpur, you can have synthetic fibers, Volkswagen in Pune, Deepak Fertilizer in Taloja, and Thermax in Pune. ये सब और सब सक्सेसफुल स्टोरीज है इन महाराष्ट्र एमआईडीसी एरियाज। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वी हैव टू कैप्चर एन इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे अपने को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। एमआईडीसी का मेजर बेनिफिट्स जो है वो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मिलता है, आपको लैंड अच्छी मिलेंगी, आपको बिल्डिंग्स अच्छे मिलेंगे, आपको लाइट्स अच्छी मिलेंगी, 24/7 लाइट्स अवेलेबल रहेगा, सेकंड वाटर अवेलेबिलिटी मिलेगा। यू नीड टू नॉट टू वरी फॉर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, यू कैन हैव अ गुड कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी मिलेंगे आपको। ये बिकॉज ऑफ दिस ये सब इंडस्ट्री सक्सेसफुल कर पाई है। औरंगाबाद में लुपिन लेबोरेटरी सेक्टर्स इप्का है औरंगाबाद में, जैन प्लास्टिक जलगांव, वंडरफुल पार्ट, it's a Dhamaka industry. Cipla in Kurkum is a developing sector in Pune. कुछ और मैंने एग्जांपल्स सक्सेस स्टोरीज की कवर की है। इन लोग MIDC सक्सेसफुल स्टोरीज आर ह्यूज, मेनी। आप एक बोलेंगे 100 स्टोरीज तो मैं आपको बता पाऊंगा। बिजनेस सक्सेस करने के लिए आप इंडस्ट्री सेटिंग। Now the main part of our session, MIDC new plot allotment procedure. MIDC न्यू MIDC जो डेवलप होती है तो वहां पे प्लॉट्स डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलते हैं। MIDC प्लॉट अलॉटमेंट करने के 3 तरीके मेजर पार्ट आते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है वहां पे MIDC में आपको प्लॉट चाहिए, या आपको न्यू MIDC में प्लॉट चाहिए, या आपको एक्सपांशन के लिए प्लॉट चाहिए, या आपको मेगा प्रोजेक्ट रजिस्टर करना है उसके लिए प्लॉट चाहिए। यू हैव टू डिजाइन योर प्लॉट रिक्वायरमेंट। मेरे को प्लॉट कितना होना ये जब तक मेरे नहीं पता होंगे तब तक आपको प्लॉट एप्लीकेशन कैसे करना मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं आप लोगों को चाहता हूं, आप जिसको प्लॉट चाहिए, कितना एरिया चाहिए, गो इन योर चैट बॉक्स एंड राइट द एरिया विच यू रिक्वायर फॉर योर बिजनेस। बिजनेस प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरिया सिलेक्शन एंड एरिया। 3000 स्क्वायर फीट मधुरा, गुड। 5000 square feet Shantanu, good. Superb, superb SK. 10,000 Sopan, 10,000, superb. 1000 square meter, yes. ये important part है। MIDC में plots are always in square meters, not in square feet. Specify square meter में कीजिए। Superb, superb. एक बार आपका एरिया डिसाइड हो गया, यू हैव टू डिजाइन अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब तक आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर MIDC न्यू प्लॉट अलॉटमेंट। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में 2000 स्क्वायर मीटर, सुपर अमोल भाई, अमित भाई 1000 स्क्वायर मीटर, डेफिनेटली डेफिनेटली अमित भाई, वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट। बहुत ही सिंपल चार्ट फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है कि MIDC में प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है। देन प्रपोजल सबमिट होने के बाद में आपका लैक मीटिंग होता है। लैक मीटिंग में आपसे डिस्कशन होता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, वायबल है नहीं है, उसमें प्लांट्स में ETP लगेगा नहीं लगेगा, पोल्यूशन होगा नहीं होगा, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है, ये सब क्वेश्चन लैक मीटिंग में होती है। वंस यू क्वालिफाई विद लैक मीटिंग, आपको आपका MIDC ऑफर लेटर देती है।
आपका ऑफर लेटर मिलने के बाद में यू हैव टू पे 25% एज एन EMD अमाउंट which is non-refundable. Then you have to get your allotment letter. एक बार आपका allotment letter आ गया है, then you have to go for 75% balance premium. Then possession of plot is more important. Moving ahead with the agreement registration. एक बार आपका plot register हो गया, MIDC में एक simple word में दिया, MIDC should be developed. अगर आपने प्लॉट ले लिया और उसको आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं तो MIDC में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। MIDC में यू नीड टू डेवलप विद इन 3 years। कई कई जगह पे 2 साल का टाइम है, कहीं पे 3 साल का टाइम है। बड़ा प्रोजेक्ट रहा तो 5 साल का टाइम भी मिलता है। मैंने मेगा प्रोजेक्टर्स भी रजिस्टर किए जिसमें 20 करोड़ प्लस बिजनेस जो लगता है उनके लिए डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ लैंड मिलती है इन वेरियस MIDC। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू एनी इंडस्ट्रियल जोन। आपका मेगा प्रोजेक्ट आपने बनाया है जिसमें एटलीस्ट 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो यू कैन गेट डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट्स फ्रॉम MIDC। मूविंग अहेड, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म है। बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है इसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जब आप प्लॉट अप्लाई करते हैं। तो आपको कौन से एरिया में प्लॉट अप्लाई करना है, फिर कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, कितना आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कितना वाटर रिक्वायरमेंट रहेगा, ये सब और सब क्वेश्चंस आपको आंसर देने पड़ेंगे। पहला पार्ट हो गया न्यू प्लॉट अलॉटमेंट। आज की डेट में काफी MIDCs ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। मैं एग्जांपल बोलूंगा, जलगांव MIDC ऑलरेडी डेवलप, नासिक में अंबड़ MIDC ऑलरेडी डेवलप। यहाँ पे प्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल। जहां पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, प्लीज प्रीवियस शीट्स। इज इट ओके? ये हम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने वाले हैं अमोल भाई। वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू विद द सेम प्रेजेंटेशन टू यू। आपको PDF फॉर्मेट में आपके पास में प्रेजेंटेशन अवेलेबल रहेगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। मूविंग अहेड, वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, 10 मिनट बाकी है। वी हैव टू कवर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आल्सो। यस, ओके अमोल भाई, थैंक यू। ऐसी बड़ी MIDCs में प्लॉट ट्रांसफर राइट्स, जिसके पास में एग्जिस्टिंग प्लॉट है वो ट्रांसफर कर सकता है। राइट्स ट्रांसफर होती है प्लॉट, उसके भी प्रोसीजर्स पूरा अपन ने बाइफिकेट किए हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से लेकर में क्या क्या लगने वाला है सब एक को अवेलेबल किया है। मूविंग अहेड, बेसिक है, असाइनमेंट बनाना है, डी बनाना है, ये सब और सब। थैंक यू महेश भाई। कल के सेशन में अपन क्या कवर करने वाले हैं? आज का सेशन जितना इंपॉर्टेंट था फॉर MIDC, कल का सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। कल का सेशन में ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज अपने पास में है जहाँ पे अपन बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और वी आर गोइंग फॉर 100% सब्सिडी। ये सब और सब कल के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द सीरीज, गवर्नमेंट सब्सिडी। ये अपना कल का टॉपिक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज। क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट के लिए मैं अभी रेडी हूं। बेसिकली मैं एंड करूंगा, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। एंड आई एम मेकिंग यू अनम्यूट। रेज योर हैंड्स अगर आपको क्वेश्चन पूछना है। आप क्वेश्चन पूछने के लिए रेज योर हैंड्स कीजिए, आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड। प्रदीप भाई, आपने रेज किया हैंड, unmute yourself and ask the question. Now I am giving you authority to ask questions. Thank you, Amal bhai. Thank you for wonderful patience hearing.
हेलो सर। हेलो। हाँ सर, संजय इंगले बोल रहा हूँ। यस संजय भाई, बोलिए संजय भाई। हाँ सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन हो रहा है सर, बहुत नॉलेज अपडेट हो रहा है। ये चीजें हमें को अभी तक किसी ने बताई नहीं। सिर्फ बिजनेस शुरू हो गया, 20 साल निकल गए। अच्छा थैंक यू सर, संजय भाई। मेरा क्वेश्चन है सर, मुझे मेरा एक नासिक और पुणे में हेलो। इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन करना है। सर मेरी आवाज आ रही है? ओके। हाँ। यस यस यू। तो क्या नासिक पुणे में प्लॉट एमआईडीसी के अवेलेबल है या मिल सकते हैं, और क्या रेट रहेगा? डेफिनेटली वी कैन वर्क आउट सर, डेफिनेटली। आप कौन से एरिया में चॉइस करना चाहते हैं नासिक के, वी कैन हाँ वर्क हाँ। आउट। हर्षल, जस्ट हैव अ टॉक विद संजय भाई एंड ही विल लेट यू नो। अच्छा। संजय भाई आपको हर्षल हमारा ऑफिस का जो बंदा है, हाँ हाँ। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, ही विल गेट इन Yes, टच sir. विद यू। Definitely, I will contact you. यस यस। और दूसरा सर, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर के लिए एमआईडीसी में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ये दिया हुआ है, तो उसका भी कुछ है क्या? ह्यूज बेनिफिट्स संजय भाई, अच्छा। ह्यूज बेनिफिट्स है आपके पास में अवेलेबिलिटी। ओके ओके, तो वो कल भी अपन जरा। वो पॉइंट्स कवर करेंगे। अच्छा वो आपने पॉइंट्स, मैंने ये मिस कर दिया था, मैं सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर रुका हुआ था। एससी एसटी हाँ हाँ। कैटेगरी के लिए भी अच्छा नंबर ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल है सर। यस यस यस, करेक्ट सर। कल के सेशन में अपन वो कवर करेंगे सर संजय भाई। यस सर, ओके ओके। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? चैतन्य, आर यू देयर? यस सर। मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी है। एनीवन कैन अनम्यूट देमसेल्फ, if they have questions they can raise the questions. समाधान पाटिल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. समाधान पाटिल. Okay, thank you Zada bhai. Hello. हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हाँ बोलिए सर। सर। हाँ सर, मैं गांव में फार्मर हूँ। ओके। हाँ, तो मुझे फूड प्रोसेसिंग का काम करना है सर गांव में। अरे सुपर, कौन से गांव में है सर आप? महाराष्ट्र में धुले जिले में है सर मेरा गांव। अरे सुपर सुपर, पास में ही हमारे से। यू आर हाँ। नेबर टू अस। चैतन्य, Yes, नोट sir. इट आउट, हैव अ वर्ड हाँ. विद हिम। फूड प्रोसेसिंग Okay, में sir. बहुत सी सब्सिडीज अवेलेबल है। कल हाँ, वी आर sir. गोइंग टू डिस्कस दो सब्सिडीज, वी आर गोइंग टू कवर दैट पार्ट। समझा? हाँ सर। प्रदीप भाई, you want to ask something? Unmute yourself and ask. प्रदीप आहिरे सर, प्रश्न विचारा सरांना. विचार करना. काय विचारू? प्रदीप माकोडे सर. Unmute yourself, sir. Unmute yourself and then ask the question. Chaitanya, Yes, sir. over to you. आजचं सेशन हे आपण फक्त एमआयडीसी लँड अलॉटमेंट आणि प्रोजेक्ट प्लॅनिंग साठी राखून ठेवलं होतं. उद्याचं सेशन असेल ते आपलं सबसिडीज आणि फंड रेझिंग साठी डेडिकेटेड असेल. सोबतच आपण एक ब्रीफ क्वेश्चन आन्सर सेशन पण घेणार आहोत, ज्याचे क्वेश्चन्स तुम्हाला फोरमद्वारे विचारायचे आजच. आज संध्याकाळपर्यंत तुम्ही क्वेश्चन विचारू शकता. ज्यांचे काही प्रश्न आहेत त्यांना आम्ही सेशन कम्प्लीट झाल्यानंतर कॉन्टॅक्ट करू. उद्याच्या सेशनची लिंक तुम्हाला आज संध्याकाळी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर मिळून जाईल. थँक्यू एव्हरीवन. Thank you everyone for patience hearing. It was nice to hear you from. Let's meet tomorrow for the wonderful session of subsidies.
Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you for patience hearing. Bye. Bye. Stay safe. Stay secured. Stay innovative. Thank you. Thank you. Thank you. It's my pleasure, sir. Okay. Chalo, bye. Superb, sir.